लड़की से शादी कोई लड़का करेगा? बिल्कुल एक बॉयफ्रेंड होगा तो कर सकता है, जिसका 4-4 बॉयफ्रेंड हो, 5वां में एंगेजमेंट होता है तो ऐसे लड़का को तो छोड़ ही देगा लड़की। उसमें देखिए हमारा एक बार जेल जाना पसंद करा, लेकिन उस लड़की को कभी भी बीवी नहीं बनाना, क्योंकि बीवी लायक नहीं है वो। कोठा जो होता है ना सोना गाछ, वहाँ रहने लायक। लड़कियां ही हो गई है धंधा वाली, उसको धंधा बना दिया, शादी ब्याह बिजनेस बना दिया एकदम। अब कुछ माँ बाप बेटियां पैदा करते हैं पैसा वसूली के लिए, वैसे ही जिससे इसका नेहा के माँ बाप होगा वो बेशरम बेहया होगा, उसको तो डूब मरना चाहिए। 4 लाख 5 लाख बेटी के साथ जो सोता है लड़का, वो इज्जत कहाँ से वापस लाइएगा? तो संभल जाइए आप, कुछ चुतिया कारण हमारे समाज की सारी अच्छी बेटियां और अच्छे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हम लोग घूमते आ रहे पटना अवसर घटना। हमारे साथ वही है जो पति जो नंगे हाथ पत्नी को पकड़े थे। भाई कहाँ पकड़े थे भैया? एमजे के कॉलेज में पकड़े थे। कॉलेज में पकड़े थे जी। क्या बोलकर गई थी पत्नी आपका? वो बोलकर गई थी मैं जा रही हूँ मैंने परीक्षा देने। जी परीक्षा उसका 1 बजे से था, वो 9:30 बजे कॉलेज में पहुँच गई थी। 9:30 बजे पहुँच गई थी? जी 9:30 बजे। कब पकड़े नंगे? नहीं, गुप्तचर के माध्यम से हम कॉलेज में पहुँचे थे। अच्छा। है ना, चारों तरफ खोज लिए थे, कहीं नहीं मिली। और कहाँ मिली थी? वो कॉलेज के पीछे प्रेमी के साथ अश्लील हरकत कर रही थी। अश्लील हरकत? हाँ, कमर पे हाथ तो मैंने रखा था। वो लोग हमको देखा तो प्रेमी को भगा दी। हाँ, मैंने भगा दी। उसके बाद उसका फोन चेक करने लगे। हम नेहा का फोन चेक करने लगे। जी जी। तो उसमें भी फोनों में पकड़ाया है 3 को पकड़ाया है? जी 3 को। एगो वीडियो कॉल पे मैंने पकड़ाया है, एगो शादी में कांटेक्ट किया था। है ना, ये सब पकड़ के वीडियो बना के प्रेमी के घर तक गए हैं वीडियो बनाते हुए। है ना, प्रेमी के घर तक गए हैं वीडियो बनाते हुए। उसके बाद उसको परीक्षा दिलाएं और उसके घर लेकर गए। उसके मम्मी पापा से बोले कि ऐसा ऐसा बात है, हम शादी वादी नहीं करेंगे। क्या बोला गया? क्या बोला गया? मतलब नहीं चाहती है? हाँ, तो उसके मम्मी पापा से हम बोल दिए हम शादी वादी नहीं करेंगे। तो वो लोग बोला कि ठीक है बाबू, हम लोग आपस में सुलट लिया जाएगा। और कुछ दिन बाद वो लोग हमारे द्वार पे आकर के पंचायती करवाया। बोल रहा था कि तुम प्रूफ दिखाओ। हम प्रूफ दिखाएं तो वो लोग कुछ नहीं सुनवाई किया। मैंने पंचायत हमारा कुछ सुनवाई नहीं किया। क्या नाम है लड़की का? नेहा नाम है। नेहा नाम है? हाँ जी। घर इसका चुहड़ी, हमारा घर बगा है, बेतिया के बगल में चुहड़ी है। इसी से सगाई हमारा हुआ था, पर पूजाई हुआ था। और हाँ सगाई फोटो है। हाँ, 3 महीने से बात विचार हम लोग कर रहे थे, लेकिन वो हमको धोखा दे रही थी। धोखा दे रही थी। प्यार नहीं मतलब हुआ आपसे? नहीं, हमको शौक था, इसीलिए छानबीन करने लगे हम इसको। हाँ, क्या करना चाहिए मैम? जो नंगे हाथ ही पकड़े थे, नंगे हाथ पकड़े थे तो ऐसी लड़की से शादी कोई लड़का करेगा? बिल्कुल नहीं। एक बॉयफ्रेंड होगा तो कर सकता है, जिसका 4-4 बॉयफ्रेंड हो, 5वां में एंगेजमेंट होता है तो ऐसे लड़का को तो छोड़ ही देगा लड़की। उसमें देखिए हमारा कानून व्यवस्था कैसा है कि लड़के को बुलाता है कि प्रूफ दो, मेडिएशन है, तुम्हारा समझौता करा देंगे, और लड़के को जेल भेज देता है। तो सुधा जो इसका SHO जो IO होगी, जो भी होगी थाने की, उसको पहले सस्पेंड करना चाहिए। लड़के को मतलब उल्टे ही भेज दिया जाता है? लड़के को अगर शादी नहीं करोगे तो तुमको जेल भेज देंगे। तो दादागिरी चलता है क्या पुलिस का? क्यों लड़का शादी करेगा फ्रॉड लड़की से? जो 420 लड़की हो, फ्रॉड हो, उसे क्यों कोई लड़का शादी करेगा? एक होगा तो समझ में आता कि इसका पास्ट होगा, जिसका 4 गो की होगा कि 76 गो, उसका कोई गारंटी नहीं है। 76 गो हो सकता है ना भाई, जो 4-5 सामने आ सकते तो 76 भी हो सकता है। हमको लगता है लड़की नहीं, वो बेस्टावृत्ति का धंधा करती हो, धंधा वाली होगी। जी। बिल्कुल। पैसा का भी मांग किया गया था? मतलब कितना मांग नहीं किया गया था, लड़का पैसा दहेज नहीं लिया है। बिना दहेज का शादी कर रहा था। मात्र 20 रुपया जो होता है गिफ्ट के तौर पे इसके ससुराल इसको दिए थे। ये 65 रुपया खुद खर्च अपना किया है और ऊपर से एंगेजमेंट भी किया। और तब पता चलता है कि लड़की ऐसी है तो कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। कोई भी सब लड़का होगा, कोई भी नहीं चाहे कि मेरी बीवी 75 जगह मुंह मार के और हम उसको एक्सेप्ट करें। तो लड़का ठीक किया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो 8 महीना जेल खट के आया है, इसका भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगा? लड़की करेगा? उसका माँ बाप करेगा? थाना पुलिस करेगा? ये तो बेगुनाह साबित हो गया, भरपाई करेगा। अभी भी लड़की ने बोल रही है शादी करो, नहीं पैसा दो 5 लाख। इसको ब्लैकमेल कर रही है। तो हम इसको यही कहना कि एक बार जेल जाना पसंद करो, लेकिन उस लड़की को कभी भी बीवी नहीं बनाना, क्योंकि बीवी लायक नहीं है वो। कोठा जो होता है ना सोना गाछ, वहाँ रहने लायक है। जी जी। क्या अब रखिएगा दोबारा? नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा? फिर जेल भेज देंगे? नहीं, जब पकड़ते हैं तब मौत का धमकी देती है। मौत का धमकी देती है? जी, बोलती है, कहती है हम दोनों के बीच में रहेगा। नहीं तो जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी मैं। हाँ, क्या आप मतलब ऐसी लड़की को रखना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन उसको ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, चैटिंग से वो बात करती है, आती जाती है। गुप्तचर के माध्यम से मुंह बांध लेती थी।
आती जाती थी और हम चुपके से पकड़ लेते थे उसको। सुबह पकड़ लेते? जी पकड़ आपको लेते। क्या पता चला कि मतलब ये गंदा धंधा करती है? निर्दोष था? हाँ मने लड़का सब कोई ब्लैकमेल करती है, कुछ दिन तक बात विचार करती है, घूमती फिरती है, वो सबसे रुपया पैसा, हाँ पैसा वैसा खर्च करवाती है, हमसे भी करवाई है। कितने रुपया आपका खर्च हो गया? ये करीबन हमारा रुपया खर्च हो चुका है 70,000 रुपया। 70,000? हाँ केवल पूजाई में। अभी हम दोनों का पूजाई नहीं हुआ था, सगाई नहीं हुआ था, तो अभी से वो हमारे पास फोन करने लगी, हाय हेलो करने लगी, और पहले से वो अपना सिम फोन चला रही थी। 3 फोन चला रही? हाँ मैंने सिम और फोन चला रही थी। और देखिए ना थाना पे हमको बुला करके वो मैंने सुधा मैडम शादी करवा रही थी जबरदस्ती, शादी करो नहीं तो जेल जाओ। हमारा फोन जब्त हुआ था लेकिन नेहा का फोन कोई जब्त नहीं किया था। हाँ एक नेहा का बहन है जो कि मोती नाम है, दिल्ली रहती है। अच्छा। उसका मैंने नेहा के घर अपना फोन से एक छोटा बच्चा को भेजकर बात करवाते हैं। हाँ उसका हमारे पास रिकॉर्ड है। मैंने अब आप क्या करेंगे, आप क्या चाहते हैं? उस रिकॉर्ड में मैंने नेहा का सिम और फोन तोड़वा के फेंकवा दी है। अब क्या चाहते हैं? क्या क्या हम चाहते हैं यही कि हमारा रुपया पैसा खर्च हुआ है, हमारा समय बर्बाद हुआ है, हमारे पूरे परिवार पे 7 आदमी पे वो केस की है। 7 आदमी को केस की है? जी 7 आदमी पे केस की है और अकेले हम जेल में थे। हमारा रुपया जो पूरे परिवार को ही मतलब केस कर दिया वैसे लड़की पे केस होना चाहिए 420 में, लड़की को जेल जाना चाहिए, ना कि लड़का मानहानि का केस करेगा पूरे परिवार पे और जो इसको भेजा उस पे भी करेगा। इसका 8 महीना बर्बाद हुआ क्योंकि निर्दोष है। जी जी। क्या मतलब आप लोग क्या कार्रवाई कीजिएगा? हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, अपनी बातों को रखने के लिए मीडिया में आया है ताकि इनकी बात लोगों तक पहुंचे और कोई और लड़का उस लड़की का शिकार ना बने, कोई फंसे नहीं है फिर उसके शिकार में आके 8 महीना जेल खटने नहीं जाए। हम लोग से इनको इतना ही सपोर्ट चाहिए था जो हम लोग सपोर्ट इनको किए हैं। क्या मतलब क्या लगता है जो मतलब लड़का जो है 8 महीना सटा अन्याय मिलेगा? मतलब ये बिल्कुल मिलना चाहिए। 8 महीना जेल में रहा है निर्दोष होके, तो लड़की को भी 16 महीना जेल रह के आना चाहिए। 16 महीना? बिल्कुल लड़की को 16 महीना जेल होना चाहिए। फॉरवर्ड का सुनी जा रही है 420 में उसको जेल भेजिए क्योंकि लड़का निर्दोष साबित हो गया तो लड़की को जेल होना चाहिए ना, क्योंकि इसका तो 8 महीना बर्बाद हुआ। 8 महीना कोई भरपाई करेगा? थाना पुलिस कोर्ट कचहरी सब भरपाई करेगा? करेगा? कोई नहीं करेगा, तो फिर लड़की को जेल जाना चाहिए। अभी भी 5 लाख रुपया पूरे परिवार को। अरे आजकल की कुछ लड़कियां ही हो गई है धंधा वाली, उसको धंधा बना दिया, शादी ब्याह बिजनेस बना दिया एकदम। कुछ माँ बाप बेटियां पैदा करते हैं पैसा वसूली के लिए, वैसे ही जिससे इसका नेहा के माँ बाप होगा वो बेशरम ब्याया होगा, उसको तो डूब मरना चाहिए। वैसे माँ बाप को कहें तो बेशरम ही ना है। क्या करना चाहिए जो अपन बेटी थे थाना करवाते हैं? कुछ ऐसे माँ बाप को कहना चाहिए, कुछ है सब नहीं, कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी का शादी का धंधा और बिजनेस बना दिए हैं। तो आप कहीं पानी में चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अरे बेटी का पैसा तो ले लेते हैं 4 लाख का 5 लाख, बेटी के साथ जो सोता है लड़का वो इज्जत कहाँ से वापस लाइएगा? तो संभल जाइए आप। कुछ चुतिया कारण हमारे समाज की सारी अच्छी बेटियां और अच्छे माँ बाप बदनाम हो रहे हैं। ऐसे माँ बाप क्या करना चाहिए जो मतलब अपनी बेटी को मतलब गलत काम कर? वैसे माँ बाप कहना चाहेंगे संभल जाइए, आपके कारण अच्छे माँ बाप बदनाम हो रहे हैं, तो आप ऐसा काम नहीं कीजिए जो सभ्य लड़के और सभ्य माँ बाप बदनाम हो। जी जी। तो आप क्या मतलब अगला कार्रवाई कीजिएगा? आगे चल के यही कार्रवाई करना चाहते हैं कि उन लोग के ऊपर मानहानि का केस करना चाहते हैं। लड़कियों जेल भेजना चाहेंगे? जेल भेजना चाहते हैं, कैसे कि हमको जियान नुकसान और 8 महीना दिन जेल में। आप क्या करते हैं? हम पॉपकॉर्न का दुकान चलाते हैं बगान में, मैंने सीजन का कारोबार करते हैं, पूजा पाठ का दुकान भी करते हैं। अच्छा। इस समय लहसुन बेच रहे हैं। देखिए कहने का ये गरीब फैमिली, गरीब ये भैया हैं और देखिए गरीब मतलब फैमिली के कितना लूट दिया है। ये करीबन जेल से बेल तक और पुजाई से लेकर करीबन 5 लाख से ऊपर हमारा 5 लाख रुपया। हाँ 5 लाख रुपया जियान नुकसान हमारा हो चुका। अभी भी वो शादी करने के लिए बोल रही है, तो हम बोल रहे हैं कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हमको फिर से जेल जाना पड़ेगा, जाएंगे लेकिन तुमसे शादी नहीं करेंगे। जी क्या कीजिएगा? अगला लड़की शादी कीजिएगा? नहीं, आगे चल के हम दूसरे से शादी कर लेंगे लेकिन इससे शादी नहीं करते हैं। मैंने कैसे कि जब पकड़ते हैं तब मौत का धमकी देती है। मान के चलिए सर कि आगे चल के वो हमारे घर में आए, पकड़ा जाए, कहीं प्रेमी के साथ भाग जाए, तो फिर इसके माँ बाप केस करेंगे कि दहेज के कार्टन बेटी को मार दिया, दहेज के कार्टन बेटी को घर में जला दिया, दहेज के कार्टन बेटी को मार के माने दफना दिया, बेटी का था पता नहीं लग रहा है। इसलिए हम उससे शादी करना नहीं चाहते हैं। जी नहीं।
चलिए अपना प्रक्रिया और दीजिएगा और देखिए इनके बारे में क्या कहना चाहिए। भैया भैया बहुत गरीब फैमिली बिलोंग करते हैं, फिर भी ये लड़की 5 लाख रुपया बेचारा दिन रात लहसुन बेच कर और क्या क्या बेच पूजा पाठ का सामान बेच कर ये कमाते हैं, बहुत मेहनत से और दिन रात एक करते, फिर भी ये भाई ऐसे ही महिलाओं को मतलब थू है जो मतलब ऐसे लड़कों को गरीब घरों को फंसाती है और पैदा लुटती है। चलिए अपना कमेंट दीजिए इनके बारे में क्या सोचते हैं और चलिए मिलते हैं। जय हिंद जय बिहार।